हम लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में होगा कि इस तरह से जो ये ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन का काम कर रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सरकार ने स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले जो एनजीओज हैं उनको जो विदेशी चंदा मिलता था उसके बारे में, उसके नियमों में परिवर्तन किया। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ ये कहा चंदा लेने के लिए कि आप जो पैसा ले रहे हैं, पहले क्या व्यवस्था थी, ये असल में खर्च तो करते थे प्रलोभन देने पर, दूसरे कामों पर। इसी तरह से आप देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो था वो भारत विरोधी जितने आंदोलन हैं, आंदोलनकारी हैं, उनकी मदद करते थे। और बात होती थी जो है कि वो ह्यूमन राइट्स के काम के लिए हम यहाँ पर हैं। सिर्फ इतना, उसमें होता ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बढ़ा चढ़ाकर खूब दिखाई जाती थी। ये सारा पैसा प्रशासनिक खर्च में दिखाया जाता था। सरकार ने तय कर दिया कि बस इतना परसेंट, 15 या 20% है, मुझे एग्जैक्ट उसकी फिगर इस समय याद नहीं है, लेकिन उसको बहुत सीमित कर दिया कि आपका प्रशासनिक खर्च आपके कुल जो चंदा मिला है, जो आपकी आमदनी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका असर ये हुआ कि अब उस मद में पैसा खर्च ही नहीं कर सकते। पैसा खर्च नहीं कर सकते तो दुकानें समेटना शुरू कर दिया। तो आपको ज़रा सा थोड़ा पीछे ले जाते हैं। तो मोदी सरकार किस तरह से काम करती है इसका अंदाज़ा लगाइए। 2020 में इसी तरह से हुआ एमनेस्टी इंटरनेशनल के मामले में। उनके भी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था, जो चंदा आ रहा था, उस पर कहा सरकार ने कि हिसाब दीजिए कि आपने कहाँ खर्च किया। अब हिसाब कैसे दें? ये कैसे कह सकते हैं कि भारत विरोधी आंदोलन का हम समर्थन करते हैं या भारत विरोधी जो आंदोलन चलाते हैं व्यक्ति, उनकी मदद करते हैं? ये सब तो कह नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और यहाँ से अपना ताला लगाकर चले गए। इस तरह के सैकड़ों एनजीओ हैं जो विदेशी चंदे से इस देश में भारत विरोधी काम करते थे। उन सब का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है और लगातार हो रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो जब भारत यात्रा पर आए थे 2015 में, 26 जनवरी पर वो विशेष मेहमान थे। उस समय वो चाहते थे, केरल की ऐसी एक संस्था थी, इस समय मुझे उसका नाम याद नहीं है, उस संस्था को फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इसी तरह से प्रतिबंध भारत सरकार ने लगाया था, रोका था कि इसको हटा लिया जाए। मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया। तो आपको याद होगा, अपनी यात्रा के तीसरे दिन सिरी फोर्ट में जब उनका कार्यक्रम था तो उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में, और उनका जो है इशारा था मोदी सरकार की तरफ, कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से ईसाई मिशनरीज काम करती हैं, किस तरह का दबाव डालती हैं, जिस दबाव के आगे हमारी सरकारें झुकती रही हैं। मोदी सरकार ने इन दबावों के सामने झुकने से मना कर दिया।